क्लास 10th कर रहे हैं, अंतिम पार्ट देख रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। जिसे बारिश भी हो रही है फिर भी मैं रिकॉर्डिंग को रोका नहीं हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना सिस्टम नहीं है कि जो बाहर का आवाज़ को रोक सकें। फिर भी मेरा मकसद है कि जो लोग नहीं समझ पाते हैं उसको ये समझें अच्छा से क्या है। तो इसमें दो चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसमें ये कर रहा हूँ कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको कौन कौन क्वेश्चन इन टॉपिक से आ सकते हैं और क्या क्या संभावना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे अगर इसमें देखेंगे तो ये देखिए कि बाल गंगाधर का फोटो दिया हुआ है और इसमें आप देखेंगे कि इसमें सब कुछ आप हर कोना पर हर धर्म को इसमें लेके चला हुआ है। अगर देखेंगे तो इधर भी देखिए कुछ दिया हुआ है हिंदू का, इधर टेम्पल्स का। तो यहाँ पर हर जगह पर इसको सजाया गया, फ्लावर्स का दिया गया। तो यानी एक माने कि एक तरीके से ये बाल गंगाधर तिलक का माने कि 20th सेंचुरी का है, जिसमें तिलक को सराउंडेड बाय सिंबल ऑफ यूनिटी माने एकता का प्रतीक को दिखाया गया। अब हम लोग इस चैप्टर में देखें कि नेशनलिज्म पहला कैसे, जो एक हम लोग का भारत देश है 1901 से पहले या 1905 से पहले जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, तब लोग अपने अपने एरिया को सोचते थे कि वो इस एरिया के हैं, वो इस जाति के हैं, वो इस धर्म के हैं। छोटा छोटा मैंने छोटा छोटा अगर यहाँ से 25 किलोमीटर देख लीजिएगा तो वहाँ लोग आपस में लड़ाई करते रहते थे। बहुत ऐसा कम राजा था जो कि बहुत लंबा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर का राज्य करता था। तो इसी में तो फिर कैसे लोग एक हुए, कैसे सब बोले कि नहीं देश के लिए लड़ना है। तो निश्चित तो अंग्रेज लेके आए तो उसमें क्या क्या काम किया। तो नेशनलिज्म स्प्रिट व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म कब स्टार्ट हुआ, जब उनको लगा कि सब एक देश के हैं। व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड देम टुगेदर, की एकता हो जिसमें लोगों को एक साथ बांध सके। बट हाउ डिड द नेशंस बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल, कैसे आया दुनिया के व्यक्तियों के व्यक्ति में कि भारत में कि वो एक देश के हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो रांची के हैं, पटना के हैं, कलकत्ता के हैं। तो हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, कैसे ऐसे अलग कम्युनिटीज के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग, रीजन्स, लैंग्वेज, भाषा भी अलग है। कहाँ साउथ के भाषा तमिल, कोई तेलुगु, कोई मने कि कन्नड़, कोई मलयालम बोल रहा है, फिर बिहार का मने कि बिहारी, फिर यूपी का मगही, ये क्या होता है अवधी मगही। तो डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कैसे लोग एक हुए। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है 3 नंबर का कि दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। फिर यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा हो जाता है और जस्टिफाई, ये 2-3 बार क्वेश्चन 3 नंबर का आया हुआ है। तो इसमें आंसर क्या देना, यहाँ से स्टार्ट करना होता है कि देयर वेयर ऑल्सो ए वेराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर पीपुल इमेजिनेशन, कि बहुत सारा चीज़ है कि पीपुल्स का एक दिमाग में आया। क्या क्या आया, तो हिस्ट्री, इतिहासकार, इतिहास, फिक्शंस, फ्लोकलोर, लोक कथा, गीत, पॉपुलर प्रिंट, जो प्रिंट निकला कि भारत माता का, या फिर बहुत सारे जैसे बाल गंगाधर तिलक का देखे, सिंबल, चिन्ह, ऑल प्लेड पार्ट टू मेकिंग नेशनलिज्म। तो यहाँ से एक मत लिखना, फिर इधर से कोई भी आपको, यहाँ से हम आके बता रहे हैं, बाकी ने स्ट्रेटजी का फी लेना है। तो यहाँ देखें कि अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे नेशनलिज्म में, जो यूरोप में देख रहे थे कैसे यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ा, तो वहाँ पर देखे थे कि कैसे एक मने कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी में लोग जा रहा है। तो उसी की बात कर रहा है कि मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन ए फिगर और इमेज, कि वहाँ से फिगर बना, इमेज बना। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विथ विच पीपुल कैन आइडेंटिटी द नेशन। तो ये नहीं लिखना है, अब लिखना है इट वॉज इन द 20th सेंचुरी विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जैसे द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया कम टू द विजुअल एसोसिएट विद द इमेज ऑफ भारत माता। यानी ये एक सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि भारत माता का आया। भारत माता क्या था, तो पहला भारत माता अगर याद करिएगा तो द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक्चुअली देखिए इनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय था, लेकिन अंग्रेज लोग चट्टोपाध्याय को प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे, वो लोग चटर्जी लिख देते थे। बहुत सारा नाम उन लोग ऐसे ही चेंज कर दिए। तो ये एक्चुअली उनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय था, लेकिन उनको लिखा गया चटर्जी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ देखा कि मॉर्निंग प्रेयर में गॉड सेव आवर क्वीन का प्रेयर ये प्लेस कराया जाता था। अब बाकी चाहिए सोचे ये कैसे है भाई, हम लोग क्यों यहाँ पर करें। तो उन्होंने वो डेट था 5 नवंबर का, 2 दिन में उन्होंने एक अपना लिख दिया और 7 नवंबर को सब कोई गा रहा था कि ये माने कि गॉड सेव द क्वीन, और बंकिम चटर्जी जो थे चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने वंदे मातरम गाने लगा। और वहीं पर जब उनको मैंने आगे पनिशमेंट भी मिला, लेकिन
वहां पर उन्होंने लिख दिया, यानी 1870 लिखा हुआ 1870, तो क्या होगा 7 नवंबर, याद रखिएगा 7 नवंबर 1875, 7 नवंबर 1875। तो ये 7 नवंबर 1875 ही रोट वंदे मातरम एज ए हिम माने कि मंथ का टू बी मदरलैंड माने मातृ सेवा के लिए। यानी बंकिम चंद्र जी ने पहला इमेज भी क्रिएट किया भारत माता का, फिर उन्होंने वंदे मातरम भी लिखा। तो लेटर इट वाज इंक्लूडेड इज नोवेल आनंद मठ। फिर आनंद मठ जब आया 1882 में, याद रखिए आनंद मठ जब रिलीज किया था 1882 में। कब लिखे 1875 में गाना लिखे। फिर जब उन्होंने नोवेल लिखा आनंद मठ तो उसमें वंदे मातरम को ऐड कर दिया। एंड वाइटली सॉन्ग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था, तो बंगाल दो भाग में बट गया था। जो बंगाल हम लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं और ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश हो गया, तो ये दोनों जो पार्ट डिवाइड हुआ था, लोग पार्टीशन करने लगे कि धर्म के आधार पर क्यों पार्ट को डिवाइड किए, प्रांत को डिवाइड किए। तो उसमें वो लोग आंदोलन करने लगे। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। फिर दूसरा इमेज जो बना रविन्द्रनाथ टैगोर का बना भारत माता, वो भी उसमें कैसा दिखाया भारत माता को, तो उसको साधु के रूप में दिखाया गया। अगर ये देखेंगे ये इमेज कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, इसको साधु के रूप में दिखाया गया कि भारत माता साध्विक है, कैसा है। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि इन दिस पेंटिंग भारत माता पोर्ट्रेट एंड द एस्थेटिक फिगर, साधु माने कि शांत है, काम है, कंपोज, डिवाइन, पवित्र है, स्पिरिचुअल है। तो इन सब्सिक्वेंट ईयर इमेज ऑफ भारत माता अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए इमेज ऑफ भारत माता अक्यर मेनी डिफरेंट फ्रॉम, अलग अलग तरीके से दिखाया, लेकिन भारत को माँ माना। और इट सर्कुलेटेड पॉपुलर फिट वॉज पेंटेड बाय द डिफरेंट आर्टिस्ट, अलग अलग आर्टिस्ट से किया गया। तो डिवोशन टू द मदर फिगर कैम टू बी सीन एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म, यानी जो इमेज बनने लगा भारत माँ का, तो उससे भी लोग एक हुए। फिर अब यहाँ क्या कि एरिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू द मूवमेंट टू रिवाइव इंडिया फोल्कलोर। क्या भारत का बहुत सारा परंपरा ऐसा था, बहुत सारा इतिहास ऐसा था कि अंग्रेजों को हराया गया था, तो बहुत सारा गीत था, लोकगीत था जो गाँव में गाया जाता था। तो इन द लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल, कि उसको खोजने लगा, रिकॉर्ड करने लगा, पता लगा, सैंग बाय बर्ड्स, कि लोग कहीं पर गाते थे। दे टूअर्ड मैंने गांव गांव गए, गेदर फोक लोक्स एंड लीजेंड, और इस तरह का जो परंपरा था, गीत था, उसी में से एक बिरसा मुंडा का भी आया। तो फिर इस तरह से बहुत सारा लोकल जो आया। एंड दीज टेल्स दे बिलीव्ड गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, कि हम लोग पास्ट में एक थे और हम लोग सबको हराए थे। डेथ है द कंपोज एंड डैमेज बाई आउटसाइड फोर्स, लेकिन उसको धीरे धीरे बाहरी ताकत खत्म कर दिया था। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर आवर नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर द नेशनल प्राइड इन वन पास्ट। तो बंगाल में इसी तरह का रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, बिगन कलेक्टिंग ब्लड, नर्सरी राइम एंड मूवमेंट फॉर किड्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो गया। फिर देखिए जवाहरलाल नेहरू को देखिएगा, ये एक पोर्ट्रेट है कि नेहरू जो है वो दिखा रहा है भारत माता का, जो यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर्स लिए हुए हैं दिल्स में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एंड मैप ऑफ इंडिया, इस तरह से मैप ऑफ इंडिया का लिया हुआ था। फिर यहाँ पर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, नताशा जो है वहां से लेकर। और इसको हम लास्ट वीडियो हम सोचते थे इसी करें, लेकिन देखने लंबा हो जाएगा, तो एक वीडियो और बनाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।